Okay, now we are talking about the second law of Mendel, that is called law of segregation. That is called law of segregation. This law also called law of purity of gametes. दो बातें समझेंगे इसमें हम. ठीक है, पहली बात होगी हमारी लॉ ऑफ डोमिनेंस की, दूसरी बात कर रहे हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. समझे? इस लॉ के लिए बात होती है कि दिस लॉ ऑलवेज स्टूड ट्रू. एक इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? दिस लॉ ऑलवेज स्टूड ट्रू. जबकि इसके भी हम आपको डेविएशन बताएंगे और फिर बताएंगे कि क्यों ए ऑलवेज स्टूड ट्रू बोलते, इससे दोनों चीजें बात होंगी. समझेंगे? हमने क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या बात हुई? फर्स्ट थिंग्स, दिस लॉ बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. पहला क्रॉस क्या हुआ? दिस लॉ बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एक बात, ठीक है. डेफिनेशन वाली बात करें हम क्या? when we are making a cross between a contrasting pair of character, when we are making a cross between a contrasting pair of character, then in a first generation both characters will be there. Then in first generation both characters will be there, but when we are making selfing between them, then all these characters segregate themselves. This is law. समझेंगे इसे क्या कहा मैंने? हमने बात की ऐसे कि when we are making a cross between a contrasting pair of character, when we are making a cross between a contrasting pair of character, then in first generation both characters will be there. Then in first generation both characters will be there, but with same law of dominance क्या करें? One character show themselves, other remain hidden. But when we are making selfing between them, then all these characters segregate themselves, separate हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे. कैसे हो जाएंगे अलग अलग? कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. देखिए, then all these character, ये जो करेक्टर था स्मॉल टी का, देखो इट वाज अनेबल टू शो देमसेल्व्स, बट इन F2 जनरेशन इट सेपरेट इटसेल्फ, बिल्कुल अलग कर दिया. ऑल दीज कैरेक्टर सेग्रीगेट देमसेल्व्स, बिल्कुल अलग अलग हो गए. व्हेन वी आर मेकिंग अ क्रॉस बिटवीन अ कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, देखो ये कंट्रास्ट किया, देन इन F1 जनरेशन बोथ कैरेक्टर्स आर देयर. Out of them, one character show themselves while other remain hidden. One character show themselves, other remain hidden. But when we are making selfing between them, selfing हमने कहा था, selfing का मतलब ये नहीं हमारी शादी हम ही से करवा दो. selfing का मतलब हमारे जैसे जीनोटाइप से, ठीक? तो इसके जैसे जीनोटाइप से selfing करवा दिया आपने. Then all these character in F2 generation segregate themselves in 1:2:1 के जीनोटाइपिक रेशियो में और 3:1 के फिनोटाइपिक रेशियो में. जस्ट सी है, दिस इज होमोजाइगस डॉग, दिस टू आर हेटेरोजाइगस डॉग एंड 1 इज होमोजाइगस डॉग. सो 1:2:1, दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो. ठीक, यहां देखें तो ये होमोजाइगस टॉल एंड दे आर हेटेरोजाइगस टॉल, तो तीनों ही टॉल हैं. सो 3 और 1 डॉल, 3:1, दिस इज आपका फिनोटाइपिक रेशियो. सो डोमिनेंट आपका जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो इन आपका किसमें? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ध्यान रखें, पहली बात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एक बात, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको ध्यान रखेंगे. ठीक है. Whenever we are making a cross between a contrasting pair of character, then in first generation both characters are there, but when we make selfing between them, then all these characters segregate themselves. ये segregate हो गए in phenotypic ratio 3:1 and genotypic ratio 1:2:1. क्लियर हुई कि नहीं बात? अब मैंने कहा दिस लॉ also called purity of gametes. इसी लॉ को क्या कहा आपने? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. क्यों कहा इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट, वो समझेंगे. देखिए, आप डेविएशंस तो हमने कहा 1:2:1 है या 3:1 जो है, इसके डेविएशंस बहुत से मिल जाएंगे. जैसे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस से बात की थी वहां पर कि इंस्टेड ऑफ 3:1 इनकम्प्लीट डोमिनेंस है एंड आपका कोडोमिनेंस है, वहां पर 1:1 आया है. लेकिन हमने एक बात की यहाँ पर प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. देयर गैमेट्स ऑलवेज रिमेन प्योर. कैसे देयर गैमेट्स ऑलवेज रिमेन प्योर? कि ये जो कैपिटल टी है, अगर मैं इसके गैमेट्स बनाऊं
तो एक कैपिटल टी आएंगे। सपोज दैट इसकी हाइट 6 फीट है, तो हर एक की हाइट जीन की हमने 3 फीट ले ली। क्लियर? तो यहां भी ये 3 फीट आएंगे। देयर इज नो ब्लेंडिंग, देयर इज नो मिक्सिंग। ठीक। और स्मॉल वाले की हाइट सपोज दैट मैंने ले ली कि ये 4 फीट है, तो इसकी वजह से 2 फीट होगा। ठीक। और जब हम इसके गैमेट्स बनाएंगे तो फिर से गैमेट्स कैसे बनाएंगे? स्मॉल टी यानी 2 फीट होंगे कि नहीं? अब मैं यहां ले लूं, इसके जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां भी जो कैपिटल टी है वो कैपिटल टी 3 फीट आएगा और स्मॉल टी 2 फीट आएगा। मीन्स टू से भले ये हेटेरो जाएगा सो होमो जाएगा सो रेसेसिव हो डोमिनेंट हो, देयर विल बी नो ब्लेंडिंग इन देयर जीन्स इन देयर गैमीट्स ऑलवेज रिमेन्स प्योर। एक गैमीट्स इन होमोजाइगस कंडीशन 3 फीट था, तो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी यहाँ 3 फीट है। देयर इज नो ब्लेंडिंग। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। गेटिंग नॉट? दैट्स व्हाई दिस लॉ आल्सो कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्लियर और नॉट जी? ठीक है, समझे? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस लॉ बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? इन इट द फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो आप समझ गए। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1, and this law based on monohybrid cross. This law always stood true. कोई इसके डेविएशन नहीं है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के डेविएशन मिल जाएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के डेविएशंस मिलेंगे, लेकिन देयर इज नो डेविएशंस फॉर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ ऑलवेज स्टूड ट्रू। ये हमेशा ही ट्रू रहना है। क्लियर और नॉट जी? दूसरे लॉ की बात करें हम, इसे देखेंगे। हम बात कर रहे हैं किसकी है बेटा? नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। ठीक, नेक्स्ट बात हो रही है हमारी थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको समझेंगे। पहली बात क्या हुई कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड। So law of independent assortment based on dihybrid, ये dihybrid पे बेस्ड पहली बात। अब डेफिनेशन की बात समझे क्या हुआ? When we are making a cross between two contrasting pair of character, when we are making a cross between two contrasting pair of character, then all these character will present in F1 generation. ठीक है? But some characters show themselves, other remain hidden. But dominant or recessive वाली बात. But when we will make selfing between them, then all these characters independently assert themselves. All these characters independently assert themselves. अलग अलग हो जाएंगे। कैसे अलग अलग हो जाएंगे उस चीज को समझेंगे। आप पुनेट स्कोर चार्ट इसका बनाएंगे, उसको देखेंगे। हमने कहा जैसे मेंडल ने जो क्रॉस करवाया था, एक दो उसने डाइहाइब्रिड पे बेस्ड है, यानी येलो राउंडेड क्रॉसबेड ग्रीन रिंकल, येलो राउंडेड ग्रीन रिंकल, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी? तो इसके बड़ा गैमीट्स सिमिलर है, तो कैपिटल वाई यहां पर आएगा और कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्लियर है जी? जो F1 जनरेशन आएगी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आया F1 जनरेशन। एज आई टोल्ड कि व्हेन वी आर मेकिंग अ क्रॉस बिटवीन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, देन बोथ कैरेक्टर्स विल बी इन F1 जनरेशन। आ तो गए? ओके। ठीक। आउट ऑफ दिस वन कैरेक्टर शो देमसेल्व्स, जो कैपिटल वाई कैपिटल आर शो कर रहा है, व्हाइल अनदर कैरेक्टर रिमेन्स हिडन। तो ये डोमिनेंट होगा, जो हिडन है वो रेसेसिव होगा। डन। व्हेन वी आर मेकिंग सेल्फिंग बिटवीन देम, इसके बीच हमने सेल्फिंग करवा दी बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। व्हेन वी आर मेकिंग सेल्फिंग बिटवीन देम, देन ऑल दीज कैरेक्टर्स independently assort themselves in phenotypic ratio 9:3:3:1, in phenotypic ratio 9:3:3:1, and in genotypic ratio की अगर बात करूं तो 1:1, 2:4:2 and 1:1।
getting energy. This is law of independent assortment. Okay, the independent assortment में the phenotypic ratio will be 9:3:3:1 and genotypic ratio is 1:1:4:1:1. ये रेशियो कैसे आए हैं देखो, आपको पुनेट स्कोर चार्ट में वहां देख सकते हैं, इसे 1 सेकेंड समझेंगे, इसका क्रॉस समझेंगे कैसे क्या आ रहे हैं, इसे देखें, इसे रब कर दो बेटा, देखेंगे. सो in cases of law of independent assortment, this is third law of Mendel. This law based on dihybrid cross. एक बार this law based on dihybrid cross. Whenever we are making a cross between two contrasting pair of characters, इसमें मैंने yellow rounded लिया, yellow rounded and green wrinkle का cross करवाया. When we are making a cross between two contrasting pair of character, then all these characters present in F1 generation. आगे one remains dominant or another remains आपका recessive. One can show themselves or other remain hidden. When we are making selfing between them, then all these characters independently assort themselves in a 9:3:3:1 ratio phenotypically and 1:1, 2:4:2, 1:1 genotypically. और ये रेशियो आए कैसे थे? In the last time we discussed already कि डाइहाइब्रिड मीन्स टू मोनोहाइब्रिड, तो 3:1 फिनोटाइप 3:1, तो मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, और जब इसका आप क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3 एंड 1 1 जा 1. क्लियर? दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो. लाइक दैट आपका अगर इसको ये डाइहाइब्रिड के साथ ट्राइहाइब्रिड निकालना होता तो डाइहाइब्रिड में फिर से हम क्रॉस बना देते 3:1, तो आपका ट्राइहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो यू कैन गेट लाइक दैट. इन केसेस ऑफ किसकी बात कर रहा हूं मैं? जीनोटाइपिक रेशियो की. तो 1:1 आपका मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो. तो मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो है, तो इसका क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1. ए इसको हम ध्यान रखेंगे. गेटिंग एनर्जी इतनी सी बात है आपकी. ठीक, पुनेट स्कोर चार्ट में आप जो देख रहे हैं कैसे आएगा आपको देखें जरा. आप जो देख रहे हैं बेटा उसमें कि आपको जो 9 दिख रहे हैं वो 9 कैसे दिख रहे हैं? ये जो 9 येलो राउंडेड, 9 कैसे हैं? येलो राउंडेड. 3 कैसे हैं? येलो रिंकल्ड. फिर 3 कैसे हैं? ग्रीन राउंडेड. और बाकी 1 कैसा है? ग्रीन रिंकल्ड. दिख रहा है आपको? जिस चार्ट से आपको क्लियर दिख रहा है, यू कैन सी 9 आपकी येलो राउंडेड, ठीक, आपके 3 जो है येलो रिंकल्ड, 3 जो है ग्रीन राउंडेड एंड 3 ग्रीन रिंकल्ड. दिस इज पुनेट स्कोर चार्ट फॉर द क्लियर एनर्जी. इसको ध्यान रखेंगे. इससे रिलेटेड बहुत शानदार न्यूमेरिकल्स होंगे. वी विल डिस्कस ऑल दैट. एक न्यूमेरिकल हम लोग शानदार तरीके से पढ़ेंगे. ही वो वाली ट्रिक सिखाएंगे हम आपको. क्लियर है कि नहीं बात? हम इसको ध्यान रखें. डन और नॉट बात समझ में आ रही है? तो पुनेट स्कोर चार्ट क्लियर आ रहा है आपको. जो मैंने येलो कलर से बना दिया है, ठीक, येलो राउंडेड है, तो येलो राउंडेड, ग्रीन रिंकल, ग्रीन राउंडेड है, तो येलो राउंडेड, येलो रिंकल, ग्रीन राउंडेड, ग्रीन रिंकल. 9:3:3:1. इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है. गेटिंग अननॉट. एनी डाउट्स फ्रॉम हियर? पक्का नहीं? ठीक, इसके आगे की बात की जाए अपनी. इसके आगे की बात समझेंगे हम जरा. तो हमने किया, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई है. अब इसके आगे हमें कुछ न्यूमेरिकल सीखनी है. इसमें वो वाले कंसेप्ट सीखना है हमें कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होंगी, बहुत शानदार ट्रिक्स हैं, हम उन सबको डिस्कस करेंगे. बात क्लियर है? हमें ये चीज सीखेंगे. क्लियर? उस न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले ये ट्रिक्स यही सीखते हैं हम लोग. किससे? अपने पुनेट स्कोर चार्ट से. देखिए जरा इसको. तो पुनेट स्कोर चार्ट पर आ जाओ जरा. ठीक, हमें क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल सीखने जा रहे हैं. हम आपको जेनेटिक्स का सबसे शानदार पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं. देखिए, अब मैं इसमें अगर बात कर लूं आपसे, तो मैंने कहा जैसे आपको पुनेट स्कोर दिख रहा है इसमें. अब इस पुनेट स्कोर में अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर दिखा है कैपिटल बाई कैपिटल बाई कैपिटल आर कैपिटल आर. अब आपसे पूछता है इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हैविंग कैपिटल बाई कैपिटल आर जीनोटाइप. ऐसे पूछ रहा है कि इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर
capital Y, capital R, capital R. How will you do?